शांति। 26 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है? उत्तर, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं, बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। ओम शांति। बाबा कहे, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आप समान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहती है। समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ। ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है, प्रैक्टिस हो जाती है। ये है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूं, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, न समझने के कारण लिखते हैं, बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं। देखने से ख्याल आता है, यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं, नहीं, पाप तब होगा जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाए। गाते भी हैं, नंगे आए नंगे जाना है। ये गायन भी इस समय का है। बाप के वर्जन्स फिर भक्ति में काम आते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुर्ना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है ताकि सारी जंक निकल जाए। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गूढ़ बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो जैसी है, जैसा उनका पाठ है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। वंडर है, छोटी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। ये तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बस बाबा को, चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो। आज का वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। स्लोगन, जहां उमंग, उत्साह और एकमत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। जहां उमंग, उत्साह और एकमत का संगठन है, वहां सफलता समाई हुई है। ओम शांति।